कहानी शुरू होती है एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले से। राजेश, जिसकी उम्र 24 वर्ष, और उसके दोस्त विवेक, जिसकी उम्र 25 वर्ष की है। उन दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी। दोनों हर बात में एक दूसरे का साथ देते। राजेश बेरोजगार था, लेकिन दिखने में स्मार्ट और चालाक था। वहीं विवेक एक प्राइवेट नौकरी करता था और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार था। विवेक की एक छोटी बहन थी, नेहा, उम्र 20 वर्ष, जो कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन जब विवेक काम पर था, राजेश अक्सर उसके घर आ जाता। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे राजेश ने नेहा से बात करना शुरू कर दिया। शुरू में हंसी मजाक, फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान, और धीरे धीरे दोनों में छुपकर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। नेहा मासूम थी, लेकिन राजेश की बातों में आकर वो उसके प्रेम जाल में फंस गई। एक शाम जब घर पर कोई नहीं था, राजेश ने मौका देखकर नेहा के साथ संबंध बना लिया। नेहा इसे प्यार समझ बैठी, लेकिन राजेश का इरादा कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद राजेश ने नेहा से दूरी बना ली और दूसरी लड़की के साथ दिखने लगा। नेहा ये सब जानकर टूट चुकी थी। एक दिन विवेक ने नेहा के मोबाइल में राजेश के पुराने मैसेज पढ़ लिए। पहले उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। विवेक का भरोसा टूटा। दोस्त जिसे भाई माना, उसने उसके घर की इज्जत पर हाथ डाला था। गुस्से में आकर विवेक ने राजेश को बुलाया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। बात इतनी बढ़ गई कि विवेक ने गुस्से में आकर राजेश पर हमला कर दिया। राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जांच में नेहा का बयान भी लिया गया। अंत में कोर्ट ने विवेक को गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सजा सुनाई। वहीं राजेश पर नेहा के साथ जबरदस्ती करने और धोखा देने का केस चला। नेहा अब समाज में सिर ऊंचा करके नहीं चल पाती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। दोस्तों, भरोसे को तोड़ने वाला अक्सर अपनों में ही छुपा होता है। गलतफहमी, लालच और मोह जैसे भाव मनुष्य को अपराध की ओर ले जाते हैं, लेकिन अंत में कानून का हाथ लंबा होता है। सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए।